16:9। दो वर्गों का, अच्छा मैंने क्या बोला, दो वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 बोला ना, उनके परिमाप का अनुपात ज्ञात करना है। बताओ फटाफट बताओ, लगा सवाल किसी में? सबसे पहले तो एक बात समझो, सवाल लगा देखो, एरिया देखो, अनुपात का मतलब क्या होता है? जैसे मैं लिख रहा हूँ 16:9, ये हमने क्या लिखा है? अनुपात। पहली बात तो ये समझो, ये वास्तविक मान नहीं है। कहने का मतलब समझ रहे? जैसे मैं छोटी सी बात बताऊँ, वो मैं तुमसे उम्र में 2 गुना बड़ा हूँ, तो आप बोलोगे सर 1:2 का अनुपात बनेगा, ठीक है? और हम पूछ रहे अब बताओ मेरी उम्र क्या, तुम्हारी उम्र क्या, बताना पॉसिबल है? नहीं बता पाएंगे जब तक आपको एक वास्तविक संख्या ना दी जाए, समझे, रियल वैल्यू ना दी जाए। अब यहाँ पे 16:9 क्षेत्रफल का दिया है, तो अनुपात के जरिए आप आंसर भी अनुपात ही में बता सकते हैं, ठीक है? जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मैं तुमसे उम्र में 2 गुना बड़ा हूँ, क्या अब तक तुम्हारी 10 साल है तो मेरी 20 साल, और तुम्हारी 30 साल उम्र है तो मेरी 60 साल, और तुम्हारी 15 साल उम्र है तो मेरी 30 साल है। बस यही तो सेंस निकल रहा, यही तो सेंस निकल रहा। हर हालत में यहाँ पे 2 गुना दिया, रेशियो बनाने की कोशिश करो, 10 एक कम 10, 30 एक कम 30, 15 एक कम 15, 15 30। समझ में आ गई? अब सवाल समझो, 2 वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 लिख दिया। अब एक बात, पहला वर्ग अगर हम इसको मान लेते हैं और दूसरा इसको मान लेते हैं, तो पहले जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो a² बराबर 16 होगा ना? बताओ a² बराबर 16 होगा, तो a बराबर क्या है? 4, और a है क्या? a है भाई भुजा, तो पहले वर्ग की भुजा क्या आ गई? 4। बस तो ये बात मान के चलना कि ये यहाँ पे अनुपात का चल रहा है नंबर, ठीक है? ये वास्तविक नंबर नहीं है 4। ऐसा नहीं कर सकते कि 4 मीटर 4 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर, नहीं, सिर्फ 4 यूनिट, 4 इकाई निकले ना, इकाई निकले। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई? अगर जो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 है, ठीक है, तो उसकी जब हमने भुजा निकालने की कोशिश की तो 4 इकाई निकल के आया। अब उसका परिमाप कितना आएगा बताओ? तो आप कहोगे सर परिमाप का मतलब होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा होता है परिमाप का मतलब, ठीक है ना? तो 4 की जगह पे जो 4 रखा, भुजा की जगह पे क्या रख दिया? 4 इकाई, ध्यान रखना 4 इकाई, तो जो उसका परिमाप हो गया कितना हो गया? 16 इकाई। क्या पूछा था? परिमापी का अनुपात पूछा था। अब आगे आ जाओ, ये तो किसकी बात हुई? पहले वाली की। तो हमें पता चला जो परिमाप हुआ वो कितना निकल के आया है? 16 इकाई। ये हमने लिख लिया साइड में, ध्यान देना। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं दूसरे त्रिभुज, दूसरे वर्ग की भुज, वो क्षेत्रफल कितना है? आपको 9, तो ये भी तो a² बराबर ही 9 होगा ना, तो a बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इसका परिमाप क्या होगा? आप बोलोगे फिर से सब 4 गुना कर दो, तो कितना कर दिया? 4 गुना, 3 चौके 12, और 12 क्या आएगा? इकाई आएगा। तो पहले जो त्रिभुज का परिमाप था वो कितना आया? 16 इकाई आया, और दूसरे त्रिभुज का परिमाप आया 12 इकाई। ध्यान देना, आपसे एक बात पूछ रहा ना, इकाई से इकाई कट गया, बोलो 4 चौके 16 हो गया, 4 3 का, तो जो अनुपात निकल के आया परिमाप का वो कितना निकल के आया? 4:3। ये बात समझिए, और अनुपात हमेशा लोवेस्ट वैल्यू होती है। आप ये नहीं बोल सकते 16-12 क्या है अनुपात, अनुपात नहीं 16, अनुपात क्या है? 4, ठीक है? अगला सवाल, एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है। अच्छा क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में चलेगा, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, ये बात अंडरस्टूड है। क्यों चलता है? क्योंकि 2 भुजाएं होंगी ना, लंबाई के लिए, ठीक है? आगे 27 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुना में है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुना में है। बोलो बात समझ में आई? आयत का परिमाप है, आयत का परिमाप बताना
सवाल बहुत अच्छे से धीरे धीरे चलो समझ में आएगा। बताओ, देखो पहले कह रहा कि एक आयत का क्षेत्रफल 27 है, तो ये बात लिख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल कितना चल रहा है? 27 मीटर स्क्वायर। ये तो यूनिट हो गई भाई, इकाई हो गई। अच्छा, आयत होता क्या है? यही होता है, ये बोलोगे साहब यही आयत होता है कि लंबाई होती है, ज्यादा लंबा है तो लंबाई, कम है तो चौड़ाई, सीधी बात। अब सवाल में आगे कह रहा कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुना में है, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई से 3 गुना है। कहने का मतलब चौड़ाई अगर जो x है तो ये कितनी हो जाएगी? 3x। इसको 2x लेंगे तो उसका 3 गुना करेंगे 6x, ठीक है। इसको 6x लेंगे उसका 3 गुना करेंगे 6 × 18x। अच्छा, छोटी वैल्यू यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं कि हमको जो है कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। लेने को क्या यहाँ पे 500 ले, उसको 1500 करना पड़ेगा, फिर गुणा करने कौन आएगा? हमको करना है, क्योंकि हम सवाल लगा रहे हैं। इसीलिए हमने क्या किया, छोटी वैल्यू। सवाल को कैसे कैसे टेकल करेंगे, पढ़ो इसको। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के 3 गुना में, मतलब जो लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुना में। के का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। चौड़ाई के 3 गुना में, मतलब l बराबर क्या है? 3, ठीक है। और अगर भुजा हमने x मानी तो क्या हो गया? 3x, ओके। ये बात समझ में आगे बढ़ते। अब कह रहे क्षेत्रफल कितना? 27। तो हम क्या करते हैं, इसका गुणा करा देते हैं। गुणा क्यों कराएंगे? क्योंकि हमें बस इतनी बात पता है कि क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है सर वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, इतनी बात तो पता है। अब क्षेत्रफल की जगह पे क्या है? 27, तो 27 लिख दिया। लंबाई की जगह पे क्या है? 3x, तो 3x लिख दिया। और चौड़ाई की जगह पे क्या है? x, तो x लिख दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3x²। यहाँ पे कितना जाएगा? 27। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 27/3। मतलब ये बात समझ में आई? इधर ये मल्टीप्लाई में लिखा है, बराबर के इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, या ऐसे समझ लो इधर ये ऊपर लिखा है, डिवाइड के इधर आएगा, नीचे हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम? कैंसिल आउट होगा तो कैंसिल आउट करेंगे। कितनी बार? 9 बार। अगर जो x स्क्वायर बराबर 9 तो x बराबर कितना हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3। और अंडर रूट कहता है कि जो वैल्यू अंडर रूट में 2 बार है वो बाहर कितनी बार आएगी? तो x बराबर कितनी है? 3। x बराबर 3 है क्या? तो हम कह सकते हैं सर जो चौड़ाई होगी वो कितनी आ रही है? 3। क्यों? x क्या है? चौड़ाई x बराबर यहाँ आया कितना? 3। तो चौड़ाई कितनी हो गई? 3। अब 3x में x की जगह पे 3 रखेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 9, ठीक है। कुछ क्या रहा है? परिमाप पूछ रहा है। अब परिमाप का फार्मूला क्या है? 2l + b। लंबाई चौड़ाई को जोड़ के उसका 2 गुना करते हैं। लंबाई चौड़ाई क्या है? 9, 3 कितना हो गया? 12, 12 दूनी 24। बताओ बात समझ में? अगला सवाल ये देखो सर, एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है। सवाल ऐसे बहुत आते हैं, सवाल लिखवा रहा हूं, इस टाइप के सवाल बहुत पूछे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे तो वृत्त आ गया ना, वृत्त तो अभी हमने पढ़ाएंगे, तो वृत्त के थोड़े से हल्के से हिंट देंगे। वृत्त होता है क्या? एक पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? सेंटर, केंद्र बिंदु, उसके चारों तरफ है गोल। यहाँ पे बता रखे हैं क्या? चारों तरफ, तो ये क्या हो गया? वृत्त हो गया। अच्छा, ये जो सेंटर से केंद्र से यहाँ तक की दूरी होगी ये क्या होगी? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? त्रिज्या। लेकिन ये पूरी दूरी क्या होगी? तो आप बोलोगे, तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि सर ऐसा हम लिख सकते हैं कि व्यास जो होता है तो त्रिज्या का 2 गुना उल्टा है त्रिज्या। एक त्रिज्या, 2 त्रिज्या, तो 2 त्रिज्या बराबर क्या हो गया व्यास। अगली बात, अगर सर इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? पाई r²। पाई की वैल्यू हम लगभग कितनी मान के सकते हैं? 22/7, जो कि वास्तविक वैल्यू नहीं, लेकिन हम लोग मानते हैं सवाल को हल करने के लिए।
दूसरी बात आएगा परिमाप। भाई अभी क्या था, मान लो ये आयतन क्या, आयत का परिमाप क्या था, ये। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ ऐसे चलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ऐसे चलते जा रहे हैं, फिर वापस से जब आप इसी पॉइंट पे आ जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि हमने वृत्त का परिमाप पूरा तय कर लिया। तो परिमाप इसका क्या होगा, 2 पाई है, 2 पाई है। ये बात समझ। अब लगाओ सवाल, जो बताएंगे वो सवाल लगाओ। कह रहा है एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप समान है। तो इतनी बात तो तुमको समझ में आई होगी। आप कह सकते हो ये बात कि सर वर्ग जो वृत्त का परिमाप है वो तो 2 पाई आर है। आर यहाँ पे क्या है, त्रिज्या, बड़ा बड़ा लिख लेना, आर बराबर त्रिज्या, ठीक है। भाई वृत्त का परिमाप क्या है, 2 पाई आर, जो कि लिख दिया। वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 4a। ए क्या है, भुजा, ये बात तो बताना नहीं। ये क्या है, समान है, समान, ऐसे तो बोल दो कि समान है, देखो हमने समान कर दिया, बराबर कर दिया। अब आगे क्या सवाल में कह रहे हैं, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना है, आप बोलोगे पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये बराबर कितना दे रखा है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पाई का मान कितना होता है, तो आप बोलोगे 22/7 इनटू में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर 1386। अच्छा कैसे चेक करेंगे, ये 11 से कट रहा है, ये कैसे चेक करेंगे, 8 और 1 9, 6 और 3 9 हो जाएगा, 0 बचेगा, मतलब 11 से कट रहा है। तो काट देते, 11 दूनी 22, इधर काटेंगे, 11 1 कम 11, 2 बच गया, 28 हो गया, 11 दूनी 22, 6 बच गए, 11 छक्के 66 हो गए। अभी भी ना 2 से कट रहा है, वैसे काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 1 कम 2 3 6 हो गया ना। अब आर स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 63 को क्या हमें 7 गुणे 3 नहीं लिख सकते। अब बताओ 7 गुणे 3 लिखने में कोई बुराई नहीं। ये वाला 7 इधर डिवाइड में है, या ये कह लो ये वाला 7 इधर नीचे में है, बराबर तो उधर जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पे अंडर रूट लगेगा कि नहीं लगेगा। और अंडर रूट की क्वालिटी क्या होती है, जो चीज अंदर 2 बार वो बाहर 1 बार। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि दोस्तों त्रिज्या आई वो हमारी कितनी आई, 21 सेंटीमीटर है। बात समझे, सेंटीमीटर क्यों आई, क्योंकि भाई इकाई सेंटीमीटर में तो चल रही थी। अगर जो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर आई है तो यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख देते हैं और त्रिज्या कितनी रख देते हैं, 21 रख लेते हैं। और ये बराबर किसके हो जाएगा, 4a वर्ग के परिमाप के बराबर। यहाँ से ये कटेगा, बताओ 3 बार, ये कटेगा 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर से 2 से कटेगा 1 1 11 बार, और 11 3 कितना हो गया 33। तो हम कह सकते हैं जो वर्ग की सर भुजा है क्या है 33, और 33 क्या होगा सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में चल रहा है। अब क्या पूछ रहा है आगे पर, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो इसका स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला यही तो हमने पढ़ा रखा है, भुजा स्क्वायर कह लो या ए स्क्वायर कह लो, ठीक। तो क्या कर देंगे, 33 का स्क्वायर कर देंगे, कितना रहा 1000, ठीक है। 33 ठीक से बात नहीं समझ में आ गई। अच्छा वृत्त तुमको बता ही दिया, अब वृत्त का एक और सवाल लिख लो फिर इसी बात फटाफट। यदि एक वृत्त का व्यास 15% बढ़ जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। यदि एक वृत्त का व्यास 15 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। सक्सेसफुल लगा दोगे x y वाला तब भी आ जाएगा आंसर, या 20 से 3 कर दो 23 कर दो फिर भी आंसर आ जाएगा। जैसे 4 से बताओ आंसर बताओ, यूनिट छोड़ा आंसर बताओ। यूनिट ये कक्षा 10 में मायने रखता है, इकाई क्या लगा रहा है, सेंटीमीटर मीटर क्या लगा।
देखो जब इस तरीके से करना चाहोगे कि पहले 100 है, 15% बढ़ा सर 115 हो गया, पुराने वाले का जो ब्याज है वो 100 है तो त्रिज्या 50 हो जाएगी, नए वाले का ब्याज 115 है तो त्रिज्या उसकी आगे हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 62.5 के आसपास आएगी, 52.5 57.5 के आसपास आएगी। ठीक, फिर 57.5 का स्क्वायर करोगे तो ये बात समझ में नहीं आती। ठीक, अच्छा हमने पहले भी तुमको बताया था कि अगर जो परसेंट में दिया है वो परसेंटेज में पूछ रहा है तब तो आसान है ना, तब तो बातें आसान है कि जब क्वेश्चन भी परसेंट में बता रहा है और आंसर भी परसेंट में पूछ रहा है तो मतलब नहीं किसी बात से। 15% का मतलब क्या, 15/100 करोगे 5 से 15 और नीचे हो जाएगा 100। बढ़ रहा है, कह रहा बढ़ रहा है, बस लगा दो। बोलो तो अगर जो हम लगाना चाहें तो पहले 20 था, अब कितना हो गया 23, फिर से 20 और 23। आप बोलोगे कि सर आपने 2 बार ऐसा क्यों किया, मैं बताइए कि आपने 2 बार ऐसा क्यों किया। तो मैं ये बताता हूँ कि जब क्षेत्रफल का फार्मूला लगाओगे तो उसमें क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, समझ लो। अच्छा पाई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये तब इसकी वैल्यू तो कभी नहीं चेंज होगी, इसकी वैल्यू हमेशा हमेशा हर सवाल में कितनी रखनी पड़ेगी 22/7। तो ये तो मैटर करते हैं। आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर गुणे आर। कितनी बार तुमको लिखा, 2 बार, तभी हमने कितनी बार पढ़ा, 2 बार। तो कहने का मतलब ये है कि 20 और 20 का गुणा करोगे तो जो 400 आएगा ये कौन सा होगा, पुराना होगा, या पहले वाला लिख लो अच्छा। तो ये 23 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 529। ये क्या होगा, बात होगी, ये होगा बात। अब क्या पूछ रहा सवाल, और कौन सा सवाल आगे, 15% बढ़ गया तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब तुम बताओ पहले क्षेत्रफल कितना था 400, बढ़ के कितना हो गया 529, तो कितना बढ़ गया 129, और 129 किस पे बढ़ा है, अब 400 पे तो बढ़ेगा, किस पे बढ़ के कहाँ जाएगा, इसके आगे बढ़ी तो कोई वैल्यू नहीं दिखी, तो बढ़ेगा किससे, इस पे 400 से बढ़ के कितना हो गया 529, कितना बढ़ा 129, किस पे बढ़ा 400 पे। और यही बात अगर तुम्हें परसेंट में बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 कैंसिल आउट होगी, जबरदस्ती काटने की कोशिश करते हैं। 4 के 12, 4 दूनी 8, 1 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ गया। ठीक है, 4 पंचे 20। अच्छा ये तो बात अंडरस्टैंड है। अगर जो किसी भी संख्या को 4 से भाग देते हैं तो 2 ही पॉइंट बनाता है, या तो बनाएगा 25 या क्या बनाएगा 7। यही बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, यह समझिए दूसरा तरीका क्या, इससे भी कोई शॉर्ट तरीका नहीं। हमने क्या बताया, सवाल का डाटा डिपेंड करता है कि आपको सवाल कौन से तरीके से करना है, ये हमने पहले दिन तुमको बताया था। बताओ दोनों बढ़ रही, बढ़ने का मतलब क्या है कि पॉजिटिव निशान का क्या हो रहा है, इशारा हो रहा है धनात्मक, तो x बराबर भी क्या ले लेते हैं 15 और y बराबर भी क्या ले लेते हैं 15। अब फिर वही सवाल आएगा कि सर 15 2 बार क्यों लिया, क्योंकि सवाल में तो कह रहा है कि 15% बढ़ रहा है। हमने बताया ना कि जो एरिया होता है क्षेत्रफल वो 2D होता है, तो उसमें हमेशा कितनी बार बढ़ाएंगे 2 बार। क्यों, क्योंकि हमने पहले बताया कि 2D होता है, 2D द्विविमीय हिंदी में जिसको बोलते हो, और अगर जो सब 3D होता है, अगर जो 3D होता तो कितना हो जाता है त्रिविमीय, तो कितनी बार बनाना पड़ता है 1 2 3। ये बात समझ आ गई, x भी 15 y भी 15, 15 गुणे 15, ये परसेंट चलना था। चलिए 15 कितना हो गया, हमने क्या बताया जब तक आप 100 को खत्म ना कर पाओ उसको मत छेड़ो। हमें लग रहा है कि 5 से काटने में ज्यादा मजा आएगा, 5 से 15, 5 दूनी 10, फिर आगे जाके तुमको भाग कराना, तो अब सीधा पता क्या लो 15 की 15 से गुणा 225, और 2 दिख रहे हैं 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, 30 में 2 जुड़ेगा कितना आएगा 25, और 7 में कितना जुड़ेगा, और आंसर कैसा आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वृद्धि हो रही है, वृद्धि। अगर जो किसी तरीके से यहाँ पे आंसर माइनस आ जाता शुरुआत में, हालांकि प्लस नहीं लिखा जाता, उसको मिटा दो, तो माइनस होता तो क्या पता चलता कि कमी हो रही है, प्लस में आ रहा है आंसर तो वृद्धि हो रही है। चाहो तो आप इससे कर लो, चाहो इससे बोलो, बताइए जो आपको आसान लगे। पहिए की कहानी समझो, पहिया जब घूमता है दूरी तय करता है तो सवाल आता है क्या, ये लिख लो पहले इसको नोट कर लो। देखो इतना बड़ा सवाल है नहीं, जितनी देर में मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, जितनी देर में समझाने में लगाता हूँ 5 मिनट, इतना बड़ा सवाल नहीं।
ये सवाल सिर्फ महज सिर्फ 5 सेकंड, समझ लो 5 सेकंड के ऊपर जब आप 1 सेकंड ही इसमें लगा रहे तो आप ये समझ लो कि आप गुना कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, डाटा पे डिपेंड करता है। इस तुम्हें पता है x y करना, तो 15 15 1 में जोड़ दो, 15 15 कितना हो गया 30, 15 का स्क्वायर कर दो कितना हो गया 225, पीछे से पॉइंट लगा दो 30 2 32 32.25। तुरंत आंसर बताओ बिना कागज कलम को। ठीक है, अगला सवाल। एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। पहिए की त्रिज्या है, पहिए की त्रिज्या है। अच्छा, आंसर मीटर में आ रहा है। ठीक है, आंसर भी बहुत बड़ा स्केल फैक्टर होता है ऐसे सवालों में। देखो ऊपर दिया किलोमीटर और आंसर नीचे किसमें आ रहा है मीटर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चाहे तो 60 किलोमीटर को किसमें बदलें, मीटर में। चलो कोशिश करो, थोड़ा बहुत सोचो। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत सोचें। इसको हटा दो, मैं ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है ना। और ये जो चक्कर वाले सवाल होते हैं, पहिया वाले, ये सवाल आते हैं, ध्यान रखना। इसमें बहुत बार कंफ्यूज करेगा, वैल्यू बदल देगा, इधर उधर कर देगा, मामला बदल देगा। लेकिन आप सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है। क्या कह रहे हैं भाई, आंसर किसमें आ रहा है, आंसर आ रहा है मीटर में। किसमें आ रहा है, मीटर में। और सवाल में क्या दिया हुआ, सवाल में दिया है किलोमीटर में। तो इतनी बात तो अंडरस्टूड है कि किलोमीटर को मैं किसमें बदलूंगा, मीटर में। तो भाई, तो अगर जो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसको मुझे चेंज करना है किसमें, मीटर में, तो कितना हो जाएगा बताओ, 3 जीरो ही तो बढ़ेंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तुम सब लोग दौड़ लगाते हो, ये बात तुमको पता ही होगी। ठीक है, तो 60 किलोमीटर में कितने होंगे, 60,000 मीटर। या तो मैं कह दूं 60 मीटर किलोमीटर, या मैं क्या कहूं 60,000 मीटर, दोनों बातें एक ही। अब सोचिए, जो पहिया है वो कितने चक्कर लगाता है, पहिया है वो जो चक्कर लगाता है वो कितने चक्कर लगाता है, तो आप बोलोगे सर 4। कितनी दूरी तय करता है, 60,000। अगर जो मैं तुमसे पूछूं कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, सवाल को मेरे अच्छे समझना कि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि 4000 चक्कर लगाता तब तो कितनी दूरी तय करता है, अगर एक केवल चक्कर लगा तो कितनी दूरी। तो वही बात हो गई डिवाइड वाला, समोसे वाला, मुझे बता सिखाया तुम लोग। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आपको मैं 100 रुपये दें, ठीक है, 20 समोसे लेके आए, ठीक है, हमको 100 रुपये थे, हमने ऐसे पूरे समोसे ले आए। तो आप गए जब मार्केट में तो आप 20 समोसे लेके आए, आप तुरंत हमारे पास आए, हमको समोसे दिए, हमने गिने 20, हमने कहा एक समोसा कितने का पड़ा। तो अभी तो आप बता दो कि क्यों, क्योंकि वैल्यू है छोटी, 20 बच्चे सब मन में उड़ा कर। ठीक है, लेकिन दरअसल मुझे किया क्या है कि टोटल 100 रुपये दिए, आप 20 समोसे लेके आए हो, तो एक समोसे का जो मान निकल के आया वो कितना है, 5। तो यहाँ पे आपने क्या किया, भाग किया। अच्छा, हमें चाहिए क्या था, तो बोलोगे सर आपको चाहिए था एक समोसे की वैल्यू, तभी समोसों की संख्या से भाग कर दिया। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, तो तुम बोलोगे यहाँ पे सर चाहिए आपको एक चक्कर, तो आप क्या करो, चक्कर वाले सिस्टम को नीचे रखो और बाकी ऊपर। बात समझ में आ रही है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 15 चौके 60 होता है। आप बोलेंगे 15 चक्कर में है, चक्कर में है, दूरी है, इसमें आएगी वो इतनी बात समझ में आई मीटर। अब दूसरी बात समझो,